Hello friends. Welcome to my YouTube channel, Priyanka Story. If you like the video, please like and share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon bell. मिला मिलन और उनकी पत्नी मलिन एक प्यारा युगल है जिसकी कोई समझ नहीं है। वहाँ युगल जीवन उतना ही बुरा है जितना कि वे सुंदर हैं। मलिन एक सनकी है जब वह एक किशोरी थी और सनकी के विस्तारित स्तर पर जाने की हिम्मत करती थी। मिलान एक नर्म सूक्ष्म और पृथ्वी व्यक्ति के नीचे और अधिक विनम्र व्यक्ति है। मिलान ने कभी भी मलिन की इच्छा के लिए किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं ली और कभी भी किसी चीज का विरोध नहीं किया। मलिन ने हमेशा मिलान को अपने घर पर एक नर्म रोबोट के रूप में देखा, जो कुछ भी नहीं कर रहा था। अपने चरित्र के साथ वह कभी भी अपने कार्यालय और घर दोनों को संभालने में सक्षम नहीं हो सकी और हजारों बार उन्होंने अपने पति को घर की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटी। उनकी बातें उनके कमरे और उनकी बेवकूफ पुरानी कहानी की किताबें हैं। हाँ, मिलान एक कहानी लेखक हैं और उन्होंने 2 साल में कभी भी किताब नहीं बेची। इससे मलिन अपने पति के बारे में बहुत निराश हो गई। मलिन ने अपने सनकी दोस्तों के संदर्भ से एक नौकरानी नियुक्त की। वह एक सनकी की तरह दिखता है, एक प्रमुख 30 वर्षीय महिला। लगता है कि वह नौकरानी के रूप में नियुक्त कुछ भी संभाल सकती है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। मलिन के कार्यालय छोड़ने से पहले उसने अपने कमरे में बैठी अपनी बेकार हबी को शाप दिया कि वह अपनी नौकरानी के सामने कुछ नहीं कर रही है। मलिन के कार्यालय छोड़ने के बाद नौकरानी माया ने कहानी के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में बैठे मिलन का उल्लेख किया। वह धीरे धीरे अपने बालों को छेड़ते हुए उसके बगल में चली गई। मिलन ने उसे चिढ़ाते हुए अनदेखा किया और उठ गया। पूछा कि आप क्या चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आह, क्या मैं यूं मिल को बुला सकता हूँ? मैं मिलान कर रहा हूँ। हाँ, मैं मिलान जानता हूँ। एक छोटा नाम नहीं है। हाँ, हो सकता है। मेरे नाम के बारे में क्या है? आप यहाँ क्यों आए? जाओ और काम करो। मैं अपना काम करने के लिए यहाँ हूँ। मैंने देखा कि आपके बाल हर रोज लंबे हो रहे हैं और मुझे लगा कि थोड़ा स्टाइल टच इसे सुंदर बना सकता है। आप अधिक मर्दाना जानते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने बालों पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए एक बार कोशिश करें कि क्या आप इसे पसंद नहीं करते हैं। मैं आपके बालों को नहीं छूता हूँ। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो मैं इसे रोज करूंगा। क्या यह एक सौदा है? ठीक है माया, कोशिश करो और यह भी अंत होना चाहिए। केवल अगर आप सही नहीं हैं। मिलन अपनी कुर्सी पर बैठ गया और माया को आगे जाने के लिए कहा। माया मिलान के सामने गई और उसके सिर को उसके स्तन तक धकेल दिया, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, लेकिन उसके स्तन और पसीने की गंध ने उसे एक खुशी का एहसास दिलाया। माया ने धीरे धीरे अपने बालों में सभी तालों को साफ किया और अपने पिछले बालों को कंघी करना शुरू कर दिया और समाप्त हो गई और उसने पीछे चली गई और अपने सिर को अपने पेट की ओर झुका दिया। मिलन को उसका पूरा दृश्य मिला, स्तन का आकार भले ही उसने साड़ी पहनी हो। मिलान ने यह नहीं देखा कि माया क्या कर रही थी। उसने जल्दी से सामने की ओर छोटे फ्रिंज के साथ केंद्र में कंघी की और एक सामान्य लड़कियों के रूप में अपने बालों को लटकाया। माया ने उसे दर्पण दिखाया और पूछा कि क्या वह इसे पसंद करती है। उन्होंने देखा और कहा कि यह एक महिला के चेहरे की तरह दिखता है। अगर मैं शेव करता हूं तो मैं एक जैसा दिख सकता हूं। क्या आप ब्रैड्स को पूर्ववत कर सकते हैं? माया बिना कुछ कहे और ब्रैड्स को डी के साथ गंदा बन स्टाइल में व्यवस्थित किया और कहा कि यह एक सामान्य आदमी है। मिलान ने पाया कि आकर्षक होना और ठीक कहा। माया ने कहा कि मैं कल अलग अलग हेयर स्टाइल की कोशिश करूंगी, लेकिन केवल अगर आप अपना चेहरा साफ करते हैं तो मैं ऐसा होने दूंगी। मिलन मुस्कुराया और कहा ठीक है। उसे वह तरीका पसंद आया जो माया ने आज किया और उसकी खुशबू उसे सीन का बना देती है जिसे वह अगले दिन आजमाना चाहती थी। मिलन अगले दिन जल्दी उठा और अपना चेहरा मुंडवा लिया और उसी गंदे बन हेयर स्टाइल को रखा। मलिन ने उसे देखा और कहा कि कुतिया और कार्यालय के लिए छोड़ दिया। मिलन अपने डेस्क पर इंतजार कर रहा था माया के लिए, और वहां वह धीरे धीरे उसके पीछे चली गई। अगले दिन माया मिलान के पीछे चली गई और सराहना की। मिला यूने, जो मैंने तुमसे कहा था, यू हेयर स्टाइल की तरह। उन्होंने हकलाया और कहा कि क्या हम आज एक अलग शैली के लिए जा सकते हैं? मिला, मैं आपको एक शर्ट पर देने के लिए खुश हूँ।
हाँ, ये क्या है? आज मैं अपनी इच्छा से आपके बालों की व्यवस्था करूंगा और आप इसे तब तक रखेंगे जब तक मैं आकर टीएमआर को बदल नहीं देता, सौदा। मिलन ने तुरंत कहा, ठीक है। माया ने कल जैसा किया था, उसे अपनी ओर धकेलते हुए, उसे अपने बालों को सहलाते हुए और उसे और अधिक सीन का बना दिया, जिससे उसने मूस को बह दिया और थोड़ा बैंग्स और साइड लग दिया। माया ने कहा कि वह बहुत प्यारा लग रहा है और उसने मुझसे वादा किया है कि आप अपना दर्पण नहीं देखेंगे और अगर कोई भी इसके बारे में टिप्पणी करता है तो भी इसे न बदलें। खुशी में मिलान ने कहा, ठीक है। माया ने अपना काम पूरा किया और चली गई। मिलन उसे आईने में देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने अपने शब्दों को सच कर दिया और अपने कमरे में रहा। उसकी पत्नी आया था और जब वह देखा और उसे, वह उसके बगल में चला गया और एक गहरी चुंबन दिया और उसे रात में शामिल होने के लिए कहा, कि रात उसकी सबसे रोमांटिक रात थी। अगले दिन सुबह वह इतनी देर तक सोता रहा और अपनी पत्नी को उपलब्ध नहीं होने के लिए उठा और माया ने अपना काम शुरू कर दिया। वह गया और खुद को तरोताजा किया और माया से मिला और उसे बताया कि कल रात क्या हुआ था और उसने उससे पूछा कि उसने उसे क्या हेयर स्टाइल दिया है। उसने उसे आईना दिया और मिला ये देखकर चौंक गई कि उसके बाल कितने आकर्षक थे और उसे सकारात्मक रूप से लिया क्योंकि उसकी पत्नी को यह अधिक पसंद है। मिला ने माया को फिर से एक अलग हेयर स्टाइल देने के लिए कहा। माया ने अपना जादू दोहराया और उसे एक लंबा बॉब लुक दिया और इस बार उसने उसे थोड़ा और मूड महसूस कराया और उसे अपनी पत्नी के बेडरूम में ले गई और वे एक साथ थे। उसके साथ काम करने के बाद उसने उसे अपनी ब्रा दी और उसे कल तक पहनने के लिए कहा। शुरू में वह हिचकिचाया, लेकिन पिछली रात के बारे में सोचकर और आज जो हुआ वह और अधिक करना चाहता था और हाँ कहा। माया ने उसे पहनने में मदद की और उसे अपनी शर्ट पहनने में मदद की। उस रात मलिन ने आकर सराहना की कि मिलन कितना अच्छा लग रहा है और वह इस तरह कैसे बदल गया। उन्होंने माया जादू के काम के बारे में बताया और खुद के लिए एक हेयर डू लगाने का सुझाव दिया। उसने कहा कि वह इसके बारे में सोचेगी। मिला ने माया से हेयर स्टाइल करने का अनुरोध किया। उसने आखिरकार उसे सिखाने का फैसला किया कि प्रत्येक केश विन्यास कैसे करें और अपने केश विन्यास की देखभाल कैसे करें। माया ने रोजाना मिला को अपनी ब्रा पहनने के लिए बनाया। उसने उसे कुछ समय बाद ब्रा और पैंटी भी दी, जिसमें उन्होंने तारांकन एक साथ। उसने उसे हर रोज ब्रा और पैंटी पहनी और उसे ये भी सिखाया कि इसे कैसे धोया जाए और हर रोज ताज़ा किया जाए। सप्ताहांत के बाद माया मलिन के कमरे में चली गई और आधे दिन का समय लगा और वह आखिरकार अपनी पत्नी को एक समान बाल देखने के लिए बाहर आई, जैसे कि उसके पास एक फिशटेल ब्रेड था। रात के बाद मलिन और मिलान एक साथ थे और उनकी पत्नी के बिना उन्हें पता चला कि उन्होंने क्या पहना है। वह उस रात अपनी ब्रा और पैंटी को हटाने और छिपाने में कामयाब रहा और अपनी पत्नी के साथ GR8N8 था।